हाँ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पूरा लूट का अड्डा बना हुआ है। वहाँ गरीब मरीज तो नहीं जाते, लेकिन मध्यम क्लास के जो लोग जाते हैं उनका मरा हुआ कोई आदमी है उसका भी लाश वो आईसीयू में डाल देते हैं और पैसा वसूलते हैं। जैसे बिहार में अभी अपराध हो रहे हैं, नई सरकार के लिए चैलेंज है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम करना, अपराध पर नियंत्रण कायम करना। इन तमाम अपराधों के पीछे बीजेपी की हाथ है। बजट सत्र का आज 12वां दिन है और 12वें दिन फिर से सदन के बाहर हंगामा कर दिया गया। जी हाँ, भाजपा माले के द्वारा आज फिर से सदन के बाहर हंगामा हो गया है। आशा दीदी फर्टिलाइजर, तुषार हत्याकांड और प्राइवेट अस्पतालों को लेकर कहीं ना कहीं हंगामा किया गया है। इस पे बात करेंगे, इन विधायकों से जानेंगे कि क्या है पूरा मसला। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है प्राइवेट अस्पतालों पर नियंत्रण करो, बढ़ते अपराध के जिम्मेवार भाजपाई पर लगाम लगाओ। जी हाँ, ये तुषार हत्याकांड को साफ तौर पे भाजपाइयों से जोड़ रहे हैं और उनका साफ तौर पे यही मांग है कि उन जो भाजपाई ने जो हत्या की है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और भी यहाँ पे जो विधायक हैं जो कि लगातार इन मसलों पर हर बजट के पहले दिन से लेकर के आज 12वें दिन तक इन्होंने आवाज़ उठाई है। जी हाँ, सदन के बाहर हर दिन इन्होंने हंगामा किया है और हंगामा कहीं ना कहीं उन गरीबों, शोषितों और मजलूमों के ऊपर है जिन्हें कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे। आज आशा दीदी फर्टिलाइजर को सरकारी क्या मांग कर रहे हैं, उसी ढंग क्या है से पूरा मांग? प्राइवेट हॉस्पिटल में कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कर्मी महिलाओं को भर्ती किया गया। लाखों आशा कर्मी बहनें हमारे बहाल हैं। आपने देखा कि 2 साल लगातार कोरोना चला, उस कोरोना में आशा बहनें ने अपनी जान दे करके लोगों को बचाने का काम किया और सरकार ने, पूरे भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार ने उनको फ्रंट बैरियर घोषित कर दिया कि आगे बढ़ के काम किए हैं, लेकिन उनका मेहनताना मजदूरी नहीं मिल रहा है। सरकार ने वादा किया था कि हम इनको सरकारी कर्मी करेंगे, लेकिन आज तक सरकारी कर्मी नहीं कर रहे हैं, न मानदेय भी बढ़ रहा है। हम 18,000 रुपया मानदेय की मांग कर रहे हैं और सरकारी कर्मी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर नियंत्रण करो। हाँ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पूरा लूट का अड्डा बना हुआ है। वहाँ गरीब मरीज तो नहीं जाते, लेकिन मध्यम क्लास के जो लोग जाते हैं उनका मरा हुआ कोई आदमी है उसका भी लाश वो आईसीयू में डाल देते हैं और पैसा वसूलते हैं। पूरे तौर पे बिहार में, पूरे देश में निजी अस्पतालों के चलते लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने की स्थिति में जा रहे हैं। इलाज में भारी लूट से लोग गरीब बनते जा रहे हैं। इस पर रोक लगना चाहिए और जिस ढंग से सरकार प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब बच्चों को फ्री में एडमिशन करना होता है शिक्षा के अधिकार के तहत, उसी ढंग से स्वास्थ्य का अधिकार संबंधी कानून सरकार बनावे और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें कम से कम 50% गरीब मरीजों का इलाज की व्यवस्था हो, ऐसा कानून बने। ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं और 21,000 कम से कम जो आशा कर्मी हैं उनका मानदेय आपको घोषित किया जाए और ताकि वे अपने सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। तुषार हत्याकांड में आप लोग 10 लाख का मुआवजा मांग हाँ, रहे हैं। ये तुषार हत्याकांड जो है वो पूरे तौर पे कोचिंग संचालक भाजपा की मानसिकता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने ही छात्र का अपहरण कराया और फिर हत्या पेट्रोल डाल के किया। उसका तुरंत स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। कम से कम 10 लाख रुपया उसके परिजनों को मिलना चाहिए और उसमें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं। देखिए, महागठबंधन की सरकार जनता की सरकार है और जिस तरीके से बिहार में अभी अपराध हो रहे हैं, नई सरकार के लिए चैलेंज है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम करना, अपराध पर नियंत्रण कायम करना। इन तमाम अपराधों के पीछे बीजेपी की हाथ है। चाहे वो बेगूसराय में 30 किलोमीटर तक फायरिंग हो रहा था, थाना सो रही थी, उस समय किनकी सरकार थी? उन्हीं की तो सरकार थी, उन्हीं के तो लोग थे। बिल्कुल, तमाम अपराधों के पीछे तमिलनाडु का मामला देख लीजिए, तो वो तो कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन सरकार के लिए एक चैलेंज है कि अपराधियों का फंड कुचला जाए, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कायम हो, अपराधियों के मन में कानून व्यवस्था का खौफ पैदा हो। ये महागठबंधन के लिए चैलेंज है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है ना, हम कह रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति क्या बिहार में और देश में नहीं है क्या? बुलडोजर राज कह रहे हैं वही लोग।
वे लोग तो खुद बंदूक चलाने वाले, फसाद कराने वाले और अपराध कराने वाले लोग हैं। वे लोग अमन चाहने वाले हैं, कानून व्यवस्था को लोग मानने वाले लोग हैं क्या? तो बीजेपी को अपराध पर बोलने का अधिकार है? बीजेपी को अपराध पर बोलने का कोई बीजेपी तो अधिकार लगातार नहीं। बुलडोजर का मांग कर रही है कि यहाँ पे भी बुलडोजर वाला मामला आना बुलडोजर मतलब क्या? इस लोकतंत्र में बुलडोजर की जगह होनी चाहिए। कानून, सत्ता का, शासन का प्रत्येक बुलडोजर होना चाहिए। बताइए आप ही। चाहिए। सत्ता, लगातार तो बीजेपी मांग कर रही है। वो लोग बुलडोजर वाले ही हैं। लोकतंत्र को चाहते हैं कि बुलडोज कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन को चाहते हैं कि बुलडोज कर दें, अभिव्यक्ति की, मीडिया की स्वतंत्रता को चाहते हैं कि बुलडोज कर दें। पूरे देश को तबाह और बर्बादी करने का ठेका लिए हुए हैं लोग। तुषार के लिए जो 10 लाख की मतलब जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या सदन खत्म होने हम के लोग बाद 20 लाख मांग कर रहे हैं। 20 लाख मांग कर रहे 20 लाख की मांग कर हैं? क्या रहे हैं। लगता है मिलेगा? मिलना चाहिए। हम लोग तो जा करके वहाँ पर देखे हैं, मैंने उसकी इतनी जघन्य हत्या हुई है और उसमें पुलिस की भी लापरवाही दिख रही है। बिहटा पुलिस को शाम को अगर इत्तला किया गया और जो किडनैपर था उसका जो रिकॉर्डिंग सुना दिया गया, तो पुलिस को ये कहने का कोई तर्क नहीं था कि कल सुबह आइएगा। अब और क्या ना- कल मतलब सुबह जो है बीटा हम तो पुलिस मांग भी- करेंगे कि बिहटा थाना के ऊपर भी कार्रवाई हो और एक व्यक्ति का ये कांड नहीं है, उसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच हो, पीड़ित परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। और जो व्यक्ति कोचिंग चलाता था, वो जो मुकेश पांडे है, वो कोचिंग चलाता था आप और लोग उसी कह रहे कोचिंग हैं में ये कि पढ़ता बीजेपी था। का हाथ है इसमें। आप उसका फोटो देख लीजिए मुकेश पांडे का सोशल मीडिया पर, वो किस विचारधारा का आदमी है। वो दंगाई किस्म का आदमी रहा है, वो तमाम तरह के फ्रॉड उसने पहले कर रखा है, वो भाजपा समर्थन करने वाला व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं तो भाजपा से उसका कनेक्शन है और वो एक व्यक्ति नहीं हो सकता। इस पर उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। आप लोग कोचिंग जो देश बिहार के अंदर चल रहे हैं, चाहे कोई भी कोचिंग हो, कहीं गांव देहात में, सरकार एक नियमावली के तहत उनको बांध दे। आप ऐसे ही कोचिंग खोल करके और छात्रों, कई घटनाएं तो कोचिंग से हो ही रही है। अब इसमें जो मुकेश जो था वो तो कोचिंग चलाता था और उसी में ये बच्चा पढ़ने जाता था, उसका किडनैप कर लिया उसके माँ बाप को, पैसा ले लेंगे उससे। तो कोचिंग चलाने के लिए एक लाइसेंस, एक नियमावली। क्या सदन ये खत्म अनिवार्य होने के किया बाद भी आप लोग आवाज उसके लिए उठाएंगे? हम लोग आज मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे भी और सदन में भी इसको हम लोग रखेंगे। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है जो तुषार हत्याकांड में लोग जो मुकेश शामिल हैं उन पे कहीं ना कहीं जो इनकी जो मुआवजे की मांग है, जो 20 लाख मुआवजे की मांग है, ये आज सदन में भी उठाएंगे और जो आज वो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे आशा दीदी फर्टिलाइजर लोग को भी मांग की है और भी क्या कुछ कह रहे थे यहाँ पे विधायक, भाकपा माले के विधायक। आपने सुना, ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।